हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पोके फैंस की दुनिया। और मैं आज आपको पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 50 में क्या हुआ वो बताने वाला हूँ। ऐश और गो ने कौन कौन से नए पोकेमॉन पकड़े, वो लोग कहाँ गए, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर मैं किसी भी कैरेक्टर या पोकेमॉन का नाम गलत ले रहा तो उसके लिए सॉरी। नहीं नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। उसके लिए सॉरी। तो चलिए बिना किसी देर के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में कुछ ऐसा होता है कि कोहारू है जो अपने स्कूल से अपने पापा के लैब में जा रही होती है, और लैब में जाते ही वंपाची उसके ऊपर टूट पड़ता है, और वो फिर उसके बाद वो अपनी ईवी को भी बाहर निकालती है। और उसके बाद प्रोफेसर आते हैं और उसको भी मतलब ऐश और गो के साथ मतलब बुलाते हैं लैब में। तो वहाँ पे एक जो म्यूजियम का प्रेसिडेंट रहता है जिसने गो को एम्बर से एरोडक्टर बना के दिया था, तो वो उनसे कॉल पर बात कर रहा होता है कि वो बोल रहा होता है कि गैलार में कुछ नए फॉसिल फाउंड हुए, तो तुम मेरे लिए उन सब का मतलब रिसर्च करके आओगे। तो फिर वो बोलती वो मतलब ऐश और गो तो इस बात के लिए तुरंत मान जाते क्योंकि वो लोग को एडवेंचर करना तो पसंद ही रहता है। लेकिन कोहारू तो नहीं मान रही रहती, लेकिन वो अपनी ईवी की तरफ देख के मान जाती है कि ईवी को भी मतलब ट्रेनिंग देनी है वो सब के लिए। तो वो तीनों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो एरोप्लेन में जा रहे रहते हैं। और ईवी तो बहुत खुश रहती है क्योंकि उसको एरोप्लेन में पहली बार जा रही रहती है। और यहाँ पे वो लोग गैलार में पहुंच जाते हैं थोड़ी देर बाद, और फिर वहाँ पे गो तो तैयार रहता है पोकेबॉल लेके पोकेमॉन्स को पकड़ने के लिए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और यहाँ पे ईवी जो रहती है कोहारू की, वो एक बोल्डर से टकरा जाती है। तो ईवी को बचाने के लिए सिंड्रेस आ जाता है, वो उसकी मदद कर देता है। और फिर उसके बाद वो लोग फॉसिल साइड पे जाते हैं। और इसमें भी एक साइंटिस्ट रहता है जो अपने मर्स्कल के साथ बहुत सारी मतलब माइनिंग कर रहा होता है कि वो और फॉसिल ढूंढे वहां पे। तो उसके अटैक से एक जो पत्थर उड़ के कोहारू की तरफ आ रहा रहता है, तो उससे पिकाचू मदद करता है, उसको बचा लेता है। और यहाँ पे फिर वो मिलते हैं साइंटिस्ट की एक टीम से, और वहाँ पे 2 साइंटिस्ट रहते हैं। एक साइंटिस्ट तो बहुत भुलक्कड़ रहती है, वो अपना पिकैक्स भी भूल जाती है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ऐश और गो बोलते हैं कि हम भी तुम्हारी मदद करेंगे माइनिंग करने में। तो फिर उनको एक बहुत सारे फॉसिल्स मिलते हैं, मतलब फॉसिल्स अलग अलग रहते हैं, तो उन सबको कलेक्ट कर रहे रहते हैं। तो उनको 2 फॉसिल मिल जाते हैं। 2 फॉसिल्स मिल जाते हैं तो फिर उनको वो रिस्टोर करने के लिए 2 मशीन अलग अलग से लेके आते हैं। और यहाँ पे वो रिस्टोरेशन जब तक हो रहा रहता है तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमें खाना बना लेना चाहिए क्योंकि उसको मतलब रिस्टोर होने के लिए 4 घंटे लगेंगे जब तक हम खाना खा लेंगे। तो वो लोग खाना बनाने लग जाते हैं, और खाना खाने के बाद वो लोग वो जो पोकेमॉन बन जाते हैं मतलब रिस्टोर हो जाते हैं उनको देखने जाते हैं। तो उनमें से एक जो पोकेमॉन रिस्टोर होता है वो है ड्रैकोविश, और एक था आर्कोजॉल्ट। वो एक तो ऐश जो ड्रैकोविश है उसके पास जाता है, और वो जो ड्रैकोविश रहता है बहुत ही भुक्कड़ टाइप लग रहा रहता है, और वो ऐश को खाने की कोशिश करता है, जैसे गीबर उसका सर पे चढ़ के खाने लगता है वैसे। वैसे ही ऐश डर जाता है, उससे भागने लग जाता है, और वो इलेक्ट्रोवेव का अटैक करने बोलता है पिकाचू को। लेकिन वो जो ड्रैकोविश रहता है वो अपने दांत से मतलब उसको तोड़ देता है, और वो आर्कोजॉल्ट्स को भी मतलब टकरा जाता है ड्रैकोविश। तो दोनों टकरा जाते हैं, तो दोनों बहुत गुस्से में रहते हैं, तो दोनों अटैक करना चालू कर देते हैं। जो आर्कोजॉल्ट रहता है उसने साइंटिस्ट को जमा दिया रहता है, तो गो और सिंड्रेस ने उसकी मदद मतलब उन दोनों साइंटिस्ट की मदद किया क्योंकि जो सिंड्रेस है वो फायर टाइप है, तो उन दोनों का मतलब बर्फ से निकाल दिया उन लोग को। और फिर जो ड्रैकोविश था और ऐश जो थे पानी में गिर जाते हैं। उसके बाद ऐश को पता चलता है कि ड्रैकोविश उसको खाने की कोशिश नहीं कर रहा रहता है, उसको पानी में जाना रहता है। तो वो पानी में जाके खुश हो जाता है, और फिर वो ऐश बोलते हैं चलो फिर हम और घूम के आते हैं। तो और भी तेजी से भागने लगता है जमीन पे आके पानी से निकल के,
और वापस जाके आर्कोजोल्ड को मतलब टकरा जाता है और फिर वो दोनों वापस शांत हो जाते हैं। और फिर दोनों साइंटिस्ट बोलते हैं कि अच्छा तुम दोनों ये दोनों पोकेमोन को ले जा सकते हो, मतलब तुम्हें चाहिए तो तुम ये दोनों पोकेमोन को ले जा सकते हो, जो ड्रैकोविश और आर्कोजोल्ड रहते हैं। तो गो जो रहता है वो आर्कोजोल्ड को पकड़ता है और जो ऐश रहता है वो ड्रैकोविश को पकड़ लेता है। तो इस तरह गो ने 2 पोकेमोन पकड़ लिए थे, बोल्डर और आर्कोजोल्ड को, और ऐश ने पकड़ा था ड्रैकोविश को। तो पोकेमोन की जर्नीज में मतलब गो के पास और 2 नए पोकेमोन आ जाते हैं और ऐश को ड्रैकोविश मिल जाता है। तो वो दोनों वापस जाते हैं प्रोफेसर की लैब पे और अपना जो भी रहता है रिपोर्ट वो दे देते हैं। और यहाँ पे कोहारू रहती है, उसको भी मतलब बहुत मजा आया रहता है वो ट्रिप पे, और वो अपनी मतलब रिपोर्ट लिखने चली जाती है क्योंकि स्कूल के लिए उसने छुट्टी ली रहती है। तो वो अपनी रिपोर्ट लिखने चली जाती है। तो ये सभी हुआ था, ऐश ने नया पोकेमोन पकड़ा ड्रैकोविश जो बहुत ताकतवर है, वो गीबल जैसे मतलब उसके सर को खाने की आदत है और वो एक वाटर ड्रैगन टाइप है। तो यही हुआ था पोकेमोन जर्नीज के एपिसोड 50 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।